मेरे समाज के साथियों और दुनिया के लोगों, पिछले लगभग 3 वक्तव्यों में मैंने पुरजोर तरीके से कहा परमात्मा नहीं है। कुछ लोगों के मनों में बहुत बड़े बड़े प्रश्न पैदा हुए। प्रश्न क्या, बहुत से लोगों ने मुझे पागल समझा, मूर्ख समझा। मगर मैं कहता हूं मैं पागल नहीं हूं, और अपने सद्गुरु की कृपा से मैं मूर्ख भी नहीं हूं, क्योंकि मेरे सद्गुरु के पवित्र मुखार बिंद से यह निकला था। मौलिक ओरिजिनल राइटर है अनुराग तन्हा। तो मेरे मित्रों, ये मैं हूं ही नहीं, यह मेरे गुरु का वचन है कि जो कुछ कहूँगा मौलिक और ओरिजिनल कहूँगा। और आज घोषणा करके कहता हूँ, मेरा विश्वास करो, कोई परमात्मा इस ब्रह्मांड में नहीं है। अद्भुत बात कहता हूं, और तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। सदियों से लोगों को मूर्ख बनाया जा रहा है। लाखों क्या, करोड़ों, अरबों, खरबों की संख्या में लोग मूर्ख बने। कोई मुड़कर बताने नहीं आया। मृत्यु के बाद कोई बताने नहीं आया कि उसका कितना बड़ा उल्लू खींचा गया, कितना बड़ा बेवकूफ बनाया गया। हम लोगों ने उपाधियां लगा दी, ब्रह्मलीन हो गए जी। सारी जिंदगी कुमार्ग पे चले, हवस पे चले, दौलत खोरी की, औरत खोरी की। मरने के बाद हम कहते हैं ब्रह्मलीन हो गए। आए, इनके जीवन से शिक्षा लें। मूर्ख बनाया गया। समय समय पर कुछ लोग आए, उन्होंने संदेश देकर, आवाज देकर कुछ लोगों को दावत दी, बुलाया, आ जाओ, मूर्ख बनने से बच जाओगे। जिन लोगों ने उनसे संपर्क स्थापित किया इसलिए कि वो मूर्ख बनने से बच जाएं, इसलिए कि वे उनके संदेश को समझना चाह रहे थे, जो उनके संदेश के लिए उनके संपर्क में पहुंचे, वो बच गए, विदा हो गए। बताने वो भी नहीं आए। हाँ, जब वो बच गए थे तो जीते जी कुछ संकेत दे गए, जिन्हें हम आज पुराण, धर्म ग्रंथ, वेद, गीता, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, उनमें सहेज कर, समेट करके आज भी माथे से माथा जोड़कर कोशिश कर रहे हैं कि उनके संदेशों के अर्थ निकालें। और हर व्यक्ति अपनी बुद्धि के अनुसार अपने अर्थ निकाल लेता है और बेवकूफ़ बन जाता है। वो समझता है कि वो सही मार्ग पे चल रहा है, मिल गया, उसे मिल गया। तो ने कहा था, अध्यात्म का विद्यालय, जब कोई संत जाग जाता है तो वो कुछ लोगों को इकट्ठा करके ये प्रयास करता है कि वो आगे अपनी जागृति को, अपने संदेश को बांट सके। लोग उस विद्यालय में दाखिला लेते हैं, और जैसा मैंने कहा था कि गुरु घंटाल, चालबाज लोग, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट, बस नर्सरी में दाखिला लेते ही सर्टिफिकेट पकड़ा देते हैं, और वो अपने आप को धार्मिक समझ के इस उन्माद में वश में हो जाते हैं, उन्मादित हो जाते हैं। आजकल एक नई परंपरा चली है
धर्म, भक्ति और परमात्मा के नाम पे उन्माद है, लोगों में उन्माद है, जानते कुछ नहीं, बकवास करते हैं। धर्म की रक्षा करेंगे, हमारे परमात्मा का नाम ऐसे की जगह वैसा क्यों कर दिया, रक्षा करेंगे, और वे लोग परमात्मा की रक्षा करते हैं, उन्मादी और मूर्ख लोग। तो ये एक नई परंपरा चली है उन्माद की, शायद पुरानी है, और इसके कारण बहुत कत्लो गारत, खून खराबा और युद्ध भी हुए हैं। तो ये अध्यात्म की यात्रा की बड़ी अद्भुत इतिहास है। प्रेम की भाषा सिखलाने वाले तलवार उठाते हैं और गर्दन भी काट देते हैं। प्रेम की भाषा सिखलाने वाले लूट लेते हैं समाज को। ये हम सदियों से देख रहे हैं। आज मैं बहुत साहस करके आपको बता रहा हूँ, बंधुओं, कोई परमात्मा नहीं है। तुम संधि दौड़ में थक जाओगे, लुट जाओगे, जीवन गंवा बैठोगे, गोल गोल घूम के आ जाओगे, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। समझदार हो। मेरे एक प्रश्न का उत्तर दे दो। हम सभी मर्त्य लोक में हैं, नाशवान और परिवर्तनशील लोक में। जब तक हम इस लोक में हैं, हम अविनाशी, अपरिवर्तनशील, अनंत लोक को कैसे अपने लोक में शामिल कर सकते हैं? जब तक हम इस लोक में हैं, हम उस लोक के विषय में बहुत सारी बातें करते हैं। किस अधिकार से बातें करते हैं जब ये लोक छूटा ही नहीं? तो उस लोक की बातें करते हैं। नदी के दो तट पे एक इंसान कैसे रह सकता है? यह पार छूटा नहीं और उस पार पे होने का दावा करना, क्या ये मूर्खता नहीं है? इसलिए कहता हूं, कोई परमात्मा नहीं है। यह अद्भुत है। नदी के दो किनारे एक साथ आंखों से दिखाई भी दे जाते हैं, मगर जिसकी तुम बात कर रहे हो वो आंखों से तो क्या, शरीर की किसी इंद्रिय से समझ में नहीं आता। कोई तरीका नहीं, मन बुद्धि से परे, इंद्रियों से परे, और हम मन बुद्धि और इंद्रियों में कैद। हम उनसे अलग हो न सके और बातें करते हैं, शोर मचाते हैं, मिल गया मिल गया मिल गया, परमात्मा मिल गया। अभी ये नया ट्रेंड चला है, यहाँ लाखों करोड़ों लोग गाल बजा रहे हैं, लाखों करोड़ों लोग मिलकर अब ऐसा गाल बजा रहे हैं कि मिल गया मिल गया मिल गया। दुकान चल रही है, एडवर्टाइजमेंट चल रहा है, ठुमके चल रहे हैं, गीत चल रहे हैं, गाने चल रहे हैं, मिल गया और ये भी मिल गया जो हमें मिलवाएगा। झूठ, झूठ ही झूठ। अपनी जिंदगी को तो नर्क कर रहे हैं और सारे वातावरण को दूषित कर रहे हैं। मिल गया, झूठ के साथ दावे करते हैं मिल गया। मेरा एक प्रश्न था विद्वानों की सभा में, स्वप्न में जागना, स्वप्न में जागना और स्वप्न से जागना, मैं दोहरा दूं, सपने में जागना और सपने से जागना, दोनों में फर्क है। मेरी बातें कभी कभी रहस्यमय हो जाती हैं
और तब लोग मुझे ये पागल कहते हैं या मुझसे पीछा छुड़ा लेते हैं, मगर अगर ध्यान से सुनो, सपने में जागना और सपने से जागना दोनों में फर्क है। संत आता है तुम्हें स्वप्न से जगाने और गुरु घंटाल तुम्हें फिर सुला देते हैं और सपनों में जगा देते हैं। कैसे? एक कथा सुनाता हूं, ध्यान से सुनना, आपकी समझ में आ जाए और शायद मेरी भी समझ में आ जाए। एक बहुत बड़ा समाज सपनों में डूबा हुआ था। लोग चारों तरफ सपनों का वातावरण था, रुपहले, सुनहरे, विषैले, हर प्रकार के सपने वहां थे। सपनों में लोग जन्म लेते, बचपन, जवानी, बच्चे, शादियां, प्रेम, संयोग और वियोग, कुनबे और समाज, सब स्वप्नों में बन रहे थे। लहलहाते स्वप्नों में स्वप्न पिरोए जा रहे थे। कुछ स्वप्न मरते थे तो नए सपने ही जन्म ले लेते थे। वहां चारों तरफ सपनों का साम्राज्य था। कुनबा था, समाज था, संपत्ति थी, भोग थे, विलास थे। लोग सपनों के समाज में रहने वाले लोग नित्य नए नए सपनों की गढ़ना करते और उस समाज में नए सपनों को जन्म देते। बाकी लोग उन सपनों का तमाशा लेते। सबके अपने अपने स्वप्न भी थे, सामूहिक स्वप्न भी थे। तो सपने में कुछ लोग जुदा भी हो रहे थे। मृत्यु होती थी, वो जुदा हो जाते थे। फिर पता नहीं चलता था वो कहाँ चले गए। हमारा सपनों का साथी था, अचानक कहाँ चला गया। वो गीत आया था एक बार, दुनिया से जाने वाले जाने चले जाते हैं कहाँ, कैसे ढूंढे कोई उनको, नहीं कदमों के भी निशान। सपनों के इस समाज में सपने तो बड़े सुनहरे रुपहले होते हैं, लेकिन एक मुश्किल होती है। सपनों के समाज से जो चला जाता है उसके कदमों के निशान नजर नहीं आते। सपनों की दुनिया में कदमों के निशान नजर नहीं आते। सपनों की दुनिया का एक और अचंबा बताता हूं। यहां कोई भी मार्ग आपको किसी मंजिल की ओर ले जाने वाला होता ही नहीं, क्योंकि सपनों की दुनिया में कोई मंजिल ही नहीं है। अलट पलट के, उमड़ घुमड़ के वो गोल गोल घूमते हुए मार्ग सपनों के समाज में लोगों को घुमा रहे थे। लोग कहीं पहुंच ही नहीं रहे थे, वो सपनों में ही थे। तभी अचानक, और ये अचानक नहीं, ऐसा अनेक बार हुआ इस समाज में, वो आप समझ जाएंगे। अभी मैं कहता हूं कि अचानक एक व्यक्ति जाग गया। जैसे ही जागा तो उसने देखा, ओह ये तो कुछ भी नहीं है, हवा है। रात को सोते हो ना सपनों में, तो मैं उसी किस्म के सपनों के समाज की बात कर रहा हूं। तो जो व्यक्ति जागा बोला ये सपने तो हवा हैं, ये तो धुआं है, ये तो कुछ है ही नहीं। वो जागा था, एक पल को तो सारे सपने भूल भी गया। वो उसे सपना ही कोई याद नहीं रहा। अचानक दैव योग से, पता नहीं जान के या अनजाने में, वो दोबारा जागा हुआ व्यक्ति सपनों के समाज में अपने साथियों में फिर दोबारा शामिल हो गया। अब जो सपनों के समाज में शामिल हो गया, चूंकि एक बार
जाग चुका था और जागने का स्वाद ले चुका था, जागरण को देख चुका था और ये समझ गया था कि सपने धुआं धुआं हैं, हवा हवा है, हवा हवा ही है, कुछ नहीं है। तो उसने लोगों को, सपनों में डूबे लोगों को धीमे धीमे टटोलना शुरू किया। एक का कंधा हिलाया, भाई क्या कर रहा है? अरे यार मजे आ रहे हैं जिंदगी के, लेने दे मजे, तू मेरे को क्यों हिला क्यों रहा है? अरे मत हिला, मैं रास्ते से भटक जाऊंगा। देख देख सामने एक प्रॉपर्टी की डीलिंग होने वाली है, बहुत बड़ा मोटा माल आ रहा है, तू क्यों कर रहा है ऐसा? उसने कहा भाई ये तू जहां जा रहा है सपना है। हिलाया, 10-20 को हिलाया, कईयों से झगड़ा हो गया, कईयों ने मारपीट भी कर दी। वो बेचारा साधु प्रकृति का व्यक्ति था, हिलाता रहा लोगों को। मूर्खों, ये सपनों के बादल हैं, हर कोई अपने अपने बादल पे सवार सपनों में लहरा रहा है। ये कुछ नहीं है, धुआं धुआं है। वो लोगों को ये कहता, लोग उसको अपनी संपत्तियां दिखाते, तेरे पास तो कुछ नहीं है, देख हमारे पास कितना माल है, कल नई कार खरीदी है और परसों हम जो है शादी में बहुत बड़ा जश्न करने वाले हैं। वो समझाता, तुम 1 घंटे जश्न करके समझोगे, झूमोगे, नाचोगे, लेकिन ये स्वप्न है यार, धुआं धुआं है। जब सुबह होगी तो वो खत्म हो जाएगा, जश्न खत्म हो जाएगा, धुआं आएगा, धुआं उड़ जाएगा। अरे सपना है यार, जागो। जब बार बार चिल्लाया तो कुछ लोगों को आभास हुआ कि इसकी बात को सुने, क्योंकि ये बातें लगातार कह रहा है, मान नहीं रहा। तो हलचल हुई, चर्चा हुई, मीटिंग बैठी, कमेटी बैठी और उनमें से कुछ लोगों ने उसके मान करके एक बार आंख खोली। उन्हें सपनों के समाज में दाखिल होकर के कहा, भाई ये आदमी सही कह रहा है, ये आदमी सही कह रहा है, एक बार जाग जाओ, क्योंकि ये सपनों का संसार है, मैं इसके पार जागरण का संसार देख के आ रहा हूं, वो अलग है। लोगों ने आश्चर्यजनक तरीके से पूछा, भाई यहां देख हमारे महल माड़ियां, भोग विलास के साधन, कारें, ये सब कुछ है, तू कहां की बात कर रहा है? तू क्या चाहता है कि ये सब छोड़ दें हम? वो कहता है, भाई ये सब तो छूट ही जाएंगे, इन्हें छोड़ के एक बार जागेगा तो तुझे कुछ और नजर आएगा, और वो क्या होगा? जागरण का संसार। हलचल मच गई और उस जिद्दी आदमी ने कुछ लोगों को जगा दिया तो कुछ लोगों के सपने टूट गए, वो सपनों की दुनिया से बाहर निकल आए और जागरण का स्वाद लेकर के आनंद लिया। और जब उनसे पूछा गया, भाई कौन सी दुनिया से आए हो, अपने स्वप्न संसार की कुछ चीजें लेके आए हो क्या? बोले स्वप्न का कोई सामान तो बाहर आता ही नहीं, वो तो मस्तिष्क में इकट्ठा हुआ कोहरा है, वो एक बादल है उमड़ता घुमड़ता, उसको लेकर के बाहर आना तो संभव ही नहीं है। जागे हुए व्यक्ति से पूछा गया, तूने जो इकट्ठा किया था स्वप्न में वो किसी रूप में? बोले भाई नहीं, वो हवा हो गया, मुझे तो याद भी नहीं कि क्या इकट्ठा किया था, मुझे तो ये भी याद नहीं। कहता है, सपने में तेरी पत्नी बच्चे कौन थे? वो मुंह बाए देख रहा था। बोले मुझे तो मालूम ही नहीं कौन पत्नी थी, कौन बच्चा था, मगर वो एक सपना था, तो मैं उस सपने से जाग गया हूं। तो ये क्रांति सदियों में कई बार घटी।
अब मैं बताऊंगा कि ये जब क्रांति घटी तो कुछ लोग जागे, लेकिन बाकी का क्या हुआ, आइए अब उस अध्याय पे चलते हैं। ये जो जगाने वाला था, इसके साथ इसके कुछ रिश्तेदार भी थे। उन्हें सपनों में बड़ा मजा आ रहा था और वो ये देख रहे थे कि सपनों के समाज के लोग इस आदमी की बातें सुनते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, सैकड़ों, हजारों, लाखों और करोड़ों, और इसे भेंट कर रहे हैं। सपनों में जो कुछ मिला है वो इसको भेंट कर रहे हैं। तो माल इकट्ठा करो। तो वो क्या करते हैं, ध्यान से सुनना। वो सपनों में एक नए सपने का निर्माण कहते हैं, उसको कहते हैं समागम। आओ मिलकर के करेंगे समागम, मिलकर के करेंगे चर्चा। क्या चर्चा करेंगे? जागरण की। जागना अच्छी बात है। देखो हमारे ये गुरु महाराज ने क्या बताया। गुरु महाराज ने बताया जागना और जागरण अच्छा है, और भाई ये सब सपना है, और ये सपना धुआं धुआं है, ये नाशवान है, ये नश्वर है। आओ हम जागरण की पूजा करें। उन्होंने सभाएं की, एडवर्टाइजमेंट किया, पोस्टर लगाए, फोटो छापे, हल्ला मचाया, और सपनों के समाज में सोए हुए लाखों करोड़ों लोगों को इकट्ठा कर लिया। जय जयकार करने लगे, जय हो जागरण देवता की, जय हो गुरु महाराज। वो जो सच्चा गुरु था, मैंने 83-84 में यह कथा लिख दी थी। अपने गुरु के चरणों में उनके गद्दी नशीन होने के 3-4 वर्ष में ही लिखी थी कि सब उस गुरु की बात को अनसुना कर रहे हैं, कोई उसकी बात सुन नहीं रहा, जागने की कोई कोशिश कर नहीं रहा, जागने का हल्ला मचाया जा रहा है। जाग गए, हम भी जाग गए, आओ तुम भी जाग जाओ। समझ लेना, जाग कोई नहीं रहा। सपनों में एक नया सपना बुना गया, जागने का सपना। तो याद है मैंने क्या कहा था, स्वप्न में जागना और स्वप्न से जागना दोनों में फर्क है। गुरु चाहता था, साधु चाहता है कि तुम स्वप्न से जागो। स्वप्न विदा हो जाएगा और तुम वहीं पहुंच जाओगे जहां हो। और ये क्या कहते हैं, स्वप्न में जागो, स्वप्न को मत छोड़ो, पकड़ के रखना। तो क्या करेंगे, हम जागरण को सपने में ले आएंगे, हम जागरण को स्टेज पे बैठा देंगे, जागरण आ जाएगा हमारे बीच में, तो हम उस जागरण की पूजा करेंगे और हम समझेंगे कि जाग गए, और दुनिया को समझाएंगे कि भाई जाग जाओ, हमें मिल गया, अब मिल गया। तो इस तरह ये परमात्मा बांटा गया। और आज ये शायद इतिहास में पहली बार हो रहा है कि लाखों करोड़ों लोग बेशर्मों की तरह शोर मचा रहे हैं कि मिल गया, अब मिल गया, अब मिल गया। किसी के पल्ले कुछ है नहीं और शोर मचाए जा रहे हैं, मिल गया, परमात्मा मिल गया, परमात्मा दिलाने वाला भी मिल गया, ठुमके लगाने वाला भी मिल गया, हमको इश्क सूफियाना मिल गया, ज्ञान मिल गया, ऑनलाइन ज्ञान मिल रहा है। अभी परमात्मा के एग्जीबिशन में दिखाया जा रहा है, शो विंडो में लगा है, शोरूम सजाए जा रहे हैं, ऑनलाइन परमात्मा बिक रहा है। अभी होम डिलीवरी भी हो रही है परमात्मा की। लाल पर्ची कटाओ, होम डिलीवरी करेंगे, परमात्मा तुम्हारे घर भेज देंगे। मोबाइल है, ऑनलाइन डिलीवरी करेंगे।
मैंने सुना है अभी 7 दिन के लिए एक डिस्काउंट सेल भी लगने वाली है परमात्मा की। बड़े बड़े प्रचारक, मुखी, जोनल भीड़ लेकर के आएंगे। उन्हें कहा जा रहा है आधा कमीशन तुम्हें दिया जाएगा, डिस्काउंट सेल लगी है, इकट्ठा करो लोगों को बोलो कि हमारे पास परमात्मा है, जागरण है। सोए हुए लोगों को सोने दो, सपनों में डूबने दो, उन सपनों में उनको बता दो कि जागरण है और हम तुम्हें वो जागरण दे रहे हैं, जागना मत। एक राजकुमारी थी, उसमें अचानक उस राजकुमारी को मौका मिल गया। लोगों ने कहा यही हमारी अब नई गुरु है, यह 3 लोक की मालिक है, यह हमारे स्वप्न के संसार की मालिक है, स्वप्न से जो जागते हैं उस संसार की भी मालिक है, और जागने के बाद फिर कहां जाते हैं यह वहां की भी मालिक है। यह 3 लोक की मालिक हमारी राजकुमारी आ गई। राजकुमारी ने एक वक्त ऐसा कह दिया, लोग अवाक खड़े रह गए कि ये क्या बोल रही है। बोली जागरण को देख लिया हमने, आओ अब सपनों का मजा लें। कादिर को देख लिया और कुदरत को एंजॉय करें, जागरण को देख लिया, अब सपनों का मजा लें। तुम भी मजा लो, ठुमके लगाओ, इश्क सूफियाना गाओ, नाचो, झूमो, डांडिया नाचो, और सारी छूट दे दी कि हमने जागरण देख लिया, अब सपनों का मजा लें। राजकुमारी बड़ी खतरनाक थी। कोई मेरे जैसे एक आदमी ने शोर मचाए रखा जागने का शोर मचाए रखा, तो एक दिन राजकुमारी को गुस्सा आ गया। राजकुमारी को बहुत गुस्सा आ गया। लोगों ने राजकुमारी के बारे में कोई अफवाह उड़ा दी। राजकुमारी गुस्से से लाल हो गई। तुम मेरे सपनों में खलल डाल रहे हो, मैं अकेले जीना चाहती हूं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये बातें करने की। तो उसने अपने सपने में कानूनी डिपार्टमेंट के सपने वालों को बुलाया। बोला कि ये एक आदमी जागने की बातें करके परेशान कर रहा है, हमारे विरोध कर रहा है, आलोचना कर रहा है, इसको सीधा करो। वो कानून के रखवाले आ गए, कहने लगे हम सीधा कर देंगे राजकुमारी, आप चिंता मत करो, जाओ 3 लोक की स्वामी की। और उन्होंने क्या किया, डिपार्टमेंट में आदेश दिया कुछ नए सपने बनाओ। डिपार्टमेंट बोला कौन से सपने? कानून के सपने, जिसमें मुकदमा चलता है, तारीखें होती हैं, तारीखों पे पैसा खर्च होता है, कॉन्स्पिरेसी करो, इसको घेरो, इसको खत्म करना है, इसको कुचलना है। इस तरह एक जुल्म के नए सपने का भी निर्माण हो गया। ध्यान से सुनना, उनके भोग विलास के, ऐशो आराम के वो सपने भी चंद दिन के हैं, और ये कानून का आलोचना, ये जुल्म का, सितम का, ये सपना भी उतनी ही उम्र रखता है। सपने दोनों बीत जाएंगे, मगर सपनों का समाज में डूबे लोग जागे नहीं, सपनों में जागने की कल्पना कर बैठे, तो और सपनों में ही समझ बैठे। बड़े बड़े विद्वान आ गए और तर्क वितर्क दे करके समझाने लगे कि नहीं, हमने जागरण के विषय में जान लिया। उनसे पूछा गया क्या जाना, तो बोले ये सपन गुम हो जाएंगे, टूट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, और खत्म होने के बाद क्या पैदा होगा? जागरण। तो वो जागरण कैसे आएगा? उसके लिए प्रार्थना करो, सिमरन करो, जागरण का सिमरन करो, जागो मत, जागने का सिमरन करो, और पर्चियां कटाओ, माल इकट्ठा करो।
तो इस प्रकार ये सपनों का समाज सपनों में डूबा चलता जा रहा था। अचानक एक हद आई। वो हद यह आई कि रोज सुबह होती ही है, सपने ने एक दिन खत्म होना ही होता ही है, तो खुद नहीं जागे, प्रकृति के थप्पेड़े ने थप्पड़ मारा और उनका सपना तोड़ दिया। अब उनको जागना पड़ा। अब चूंकि वो जागने के लिए तैयार नहीं थे, उन्हें मजा आ रहा था सपनों में, सपनों के रसिक बन गए थे वो, सपनों का आनंद लेने वाले, तो उन्हें बड़ा मजा आ रहा था। तो जागने का कोई अभ्यास नहीं था, उन्हें जागना अच्छा नहीं लगा। तो यूं ही उन्हें जगाया गया, उन्होंने चारों तरफ देखा और फिर एक सपनों के समाज की खोज की और उसमें प्रवेश कर गए। दोबारा स्वप्नों की उस धारा में बह गए और फिर से डूब गए, सो गए और सपनों में ही चले गए। यहां मैं ये कथा समाप्त करता हूं और आपसे एक प्रश्न करता हूं, क्या सपनों में सोया हुआ व्यक्ति जब तक जागेगा नहीं, वो जागना क्या है इसे समझ पाएगा? प्रश्न दोबारा, सपनों में सोया हुआ व्यक्ति जब तक जाग नहीं जाएगा, क्या वो जान पाएगा कि जागना क्या है? दूसरा सवाल, सपनों में सोए हुए व्यक्ति को जागने की कहानियां, कविताएं सुनाओ, भाषण दो, श्लोक पढ़ो, लेक्चर दो, स्टेजों से बोलो, पर्चियां उससे काटते चले जाओ, उससे माल इकट्ठा करते चले जाओ, क्या वो सोया हुआ व्यक्ति कभी जान पाएगा कि जागना क्या है? तीसरा सवाल, क्या यह संभव है कि दिन का उजाला, जागने का भाव और वो जागृति उसको सपने में सोए हुए आदमी को तुम दे सको? स्वप्नों में लिप्त आदमी को जागरण की अवस्था दे सको, क्या ये संभव है? और चौथा प्रश्न, भयानक प्रश्न, जब तक तुम सोए हुए हो क्या कोई जागरण है? वही तो कहता हूं, कोई परमात्मा नहीं है। समाज के सोए हुए लोगों, स्वप्नों का मजा लेने वाले लोगों, ना जागने की कसम खाने वाले लोगों, सपनों को समेट समेट के इकट्ठा करने वाले लोगों, कोई जागरण नहीं है, कोई दिन नहीं है, कोई सूरज नहीं है, कोई उजाला नहीं है। और ये सारी बातें तुम्हारे सपनों में जो तुम्हें बता रहे हैं वो भ्रष्ट हैं, गुरु घंटाल हैं, वो लुटेरे हैं और वो सदियों से लूट रहे हैं। तुम सदियों से सोए हुए हो, सपनों से जागने को तैयार नहीं, और ये लुटेरे भी, ये खुद नहीं जागे, तुम्हें क्या जगाएंगे? ये माल इकट्ठा करते हैं जागे हुए आदमी का, चार बातें कभी कोई ग्रंथ से उठा लेते हैं, कभी कोई संत की वाणी उठा लेते हैं और तुम्हें शोर मचाते हैं। जागो प्यारे जागो, थपकी देते जाते हैं, जागरण की बातें करते जाते हैं, तुम्हारी जेब में से माल निकालते चले जाते हैं। यही तो मैंने कहा था, कोई उजाला नहीं है, कोई सूरज नहीं है, कोई दिन नहीं है, क्योंकि तुम सपनों में सोए हो और तीन लोक का मालिक तुम्हें सपनों में मिल गया है, वो भी सपनों में सोया है। तो सपनों के इन लहलहाते बादलों की यात्रा करने वाले लोगों, तुम स्वप्नों में 7 दिन का समागम करो, चाहे 70 दिन का करो, पोस्टर छापो, शोर मचाओ, हल्ला मचाओ, इश्क सूफियाना, मिल गया, ठुमके लगाओ, मगर तुम्हारे लिए क्षमा याचना के साथ
कोई परमात्मा नहीं है। और उन लोगों के लिए मेरे प्रणाम, उन लोगों के चरणों में जो जाग गए, जो जाग गए, उनको किसी परमात्मा की जरूरत नहीं। अब मैं जागे हुए लोगों से क्यों कहूं कि जय बोलो जागरण की। जागे हुए लोगों जागने की पूजा करो। कहेंगे मूर्ख आदमी है यार, अबे जाग गया, तू भी जाग गया, मजे ले, अब काय को जय जयकार करता है। अरे नहीं, परमात्मा की जय बोलो। अरे भाई, जब तुम स्वप्नों के संसार से निकल गए, कल्पना के लोक से निकल गए, अब तुम्हें कौन से परमात्मा की जरूरत है? इसलिए कोई परमात्मा नहीं है। यह ढोंग सपनों में सोए हुए लोगों के लिए है। सदियों से ये ढोंग जो सपनों में सो रहे हैं, सपनों से निकलना नहीं चाहते, उनके लिए है। संत आता है तुम्हें स्वप्न से जगाने, तुम्हारे सपनों में शामिल होने नहीं आता। और जो तुम्हारे सपनों में शामिल होके ठुमका लगाते हैं, मेरा इश्क सूफियाना, डांडिया नाचते हैं, नाटक करते हैं, वो सोए हुए लुटेरे हैं। उन्हें जागरण के शब्द पकड़ लिए हैं, जागरण से उनका कोई मतलब नहीं। आज मैं बूढ़ा और बीमार आदमी थक गया, कल से सोच रहा था कि यह बात आपको बता दूं, जो जागना चाहता है वो सतर्क हो जाए। उसके लिए एक ही मार्ग है, ढूंढे किसी जागे हुए को, कहीं से था मिल जाए। बल्कि जिसकी जागने की इच्छा प्रबल हो जाए, उसके लिए रास्ते बन ही जाते हैं। संपर्क करे जागे हुए लोगों के साथ, और अगर कुछ जागने की इच्छा रखने वाले लोग मिल जाएं, वो मिल जाएं, उनका समूह ही सत्संग है और वही समागम है। ये शोर मचाने वाला ना कोई सत्संग है ना कोई समागम है, ये तो सिर्फ शोर शराबा है और लूटमार है। आशा है, बल्कि क्षमा चाहता हूँ, शायद अपनी बात ढंग से नहीं कह पाया, और अगर नहीं कह पाया तो मुझे कमेंट्स में पता लगी ही जाएगा। कोशिश की आपको इन दो अवस्थाओं का फर्क दिखाने की। मर्त्य लोक की अवस्था में तुम मोक्ष लोक की बातें करते हो, मूर्खतापूर्ण बातें हैं। मर्त्य लोक को जब त्यागने को तैयार हो जाओ, फिर कोई बात करनी नहीं पड़ेगी, वो घटित हो जाएगी। कहा था कबीर ने, जे तोए पीव मिलन की चाह, सिर धर तली गली मेरी या। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। ये तो नहीं कहा हरि तू भी है और मैं भी हूं, आओ मिलके ठुमका लगाएं, हरि तू नाच मेरे साथ। यही पाप किया था तुम लोगों ने, यही पाप किया था ना इन गुरु घंटालों के, अधिकारियों और रिश्तेदारों के कहने में आके, ये बिगड़े हुए लोगों के कहने में आके तुमने हरि का हाथ पकड़ा और नचाने की कोशिश की थी ना, उसका भुगतान भुगत लिया ना। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। मैं कड़वा हो जाता हूं क्योंकि मेरे देखते देखते मेरे सदगुरु को हटा दिया गया, हटना पड़ा, मिटा दिया गया, उसे लोप होना पड़ा। कड़वा हो जाता हूं, मुझे माफ कर देना, मगर सत्य बताता हूं, हरि का हाथ पकड़ के नचाने की कोशिश मत करना। तुम में से एक ही रहेगा, दोनों नहीं रह सकते। तुम्हें बरगलाया जा रहा है।